करते हैं वो एनिमल पे ही करते हैं। एनिमल पे मीन्स कि हम देखते हैं कि आपको जैसे कि बताया कि हम ग्रुप बना देते हैं कि 10 माइस का 5 ग्रुप या उससे ज्यादा ग्रुप बना दिया। तो जैसे कि एक जो स्टार्टिंग करते हैं लोअर डोज से स्टार्टिंग करते हैं, उससे उसके बाद उससे ज्यादा डोज देते हैं, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद ज्यादा, फिर देखते हैं कि एक पार्टिकुलर डोज पे 50% एनिमल मेरा किल हो गया तो उस दवा की एलडी 50 हो जाती है। और एडी 50 इफेक्टिव डोज 50, द डोज एट विच रिस्पांस ऑफ द ड्रग इन 50% पॉपुलेशन। जब आप एक बताया था कि हम ग्राफ अगर बनाए डोज और रिस्पांस का, रिस्पांस मतलब इफेक्ट, तो जैसे जैसे हम डोज बढ़ाएंगे तो उसी तरह से मेरा इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो हम देखेंगे कि पार्टिकुलर डोज पे 50% पॉपुलेशन पे इफेक्ट आ रहा है। किसी पार्टिकुलर डोज पे 50% पॉपुलेशन में, 50 का मतलब 50% पॉपुलेशन, तो एडी 50 हम ह्यूमन बीइंग पे भी कर सकते हैं। तो किसी पार्टिकुलर डोज पे 50% पॉपुलेशन पे वो इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो सपोज दैट कि पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एंटीपायरेटिक के तौर पर। एंटीपायरेटिक मतलब फीवर को उतारने के लिए। तो पैरासीटामोल का सपोज दैट कि एक पार्टिकुलर डोज पे 50% ह्यूमन बीइंग पे फीवर डाउन हो गया, तो वो जो डोज होगी वो एडी 50 कहेंगे। तो एलडी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलडी 50 क्या होता है, एडी 50 क्या होता है। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजन। तो अगर सपोज दैट किसी पेशेंट ने कोई पॉइजन इंजेस्ट कर लिया, ठीक है, तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। बताया था कि ये हमारा पॉइजन क्या करता है, वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है, वाइटल ऑर्गन्स के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। तो वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को क्या करता है, उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। तो हम देखें कि सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पेशेंट आपके पास आया तो पॉइजनिंग का, तो आप क्या देखेंगे, उसको वाइटल ऑर्गन से देखेंगे। वाइटल ऑर्गन्स में सबसे पहले पेशेंट को क्या देखते हैं, पल्स देखते हैं। तो पल्स में, पल्स मतलब नब्ज, नब्ज में कई सारी चीजें हम देखते हैं। जब आप लोग बेड साइड पढ़ाई हो रही कि नहीं आप लोगों की? हेलो, कोई एक आदमी रिस्पॉन्ड कीजिए। सर बेड साइड आप लोग इसमें बेड साइड है या फिर नेक्स्ट क्लास में? सर अभी कोई क्लास नहीं। अच्छा थर्ड ईयर में। अच्छा, थर्ड ईयर में बेड साइड। तो अगर सपोज दैट कोई पेशेंट आता है तो उसको हम क्या देखते हैं, एक तो पल्स देखते हैं। पल्स में एक तो साइड देखते हैं कि पल्स की साइड देखते हैं। तो साइड में क्या है कि कहाँ पे हम पल्स देख रहे हैं। तो पल्स देखने के लिए यूजुअली क्या करते हैं कि रेडियल आर्टरी की पल्स देखते हैं। रेडियल आर्टरी, कलाई पे जो पल्स देखते हैं वो रेडियल आर्टरी होती है। उसके अलावा जहाँ ब्लड प्रेशर चेक करते हैं वहां भी देख सकते हैं, जो उसको ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। फिर जो एक्जिला में होता है उसको एक्सिलरी आर्टरी, एनाटॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक्सिलरी आर्टरी, उसमें पल्स चेक करते हैं। या फिर पैर में भी देखते हैं, पैर में डॉर्सलिस पैडिस या पॉप्लेटियल फोसा में भी देखते हैं, पॉप्लेटियल आर्टरी में। एक फेस पे देखते हैं, ये फेशियल आर्टरी होती है यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो 8 जगह हम पल्स देख सकते हैं। एक तो साइड, एक तो पल्स की साइड है, दूसरा पल्स का रेट देखते हैं। पल्स की जो नॉर्मल रेट है कितनी होनी चाहिए, 72 के आसपास होनी चाहिए। अगर उसी तरह से पल्स वॉल्यूम देखते हैं। अगर सपोज दैट कोई डिहाइड्रेशन, पल्स वॉल्यूम का मतलब जब पेशेंट का पल्स देखेंगे तो पार्टिकुलर वॉल्यूम फील होगा। उसी तरह से फिर पल्स रेगुलर है कि इरेगुलर है। तो एक तो नॉर्मल चीज पल्स रेट है, नॉर्मल 72, मतलब 70, अगर 60 से कम हो जाए तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, या 100 से ज्यादा हो जाए टैकीकार्डिया हो जाएगा। एक नॉर्मल रेंज होती है पल्स की। तो हम पल्स में देखते हैं कि पल्स नॉर्मल है, कि उसकी जो रेट है नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। तो अगर या तो अगर किसी ने पॉइजन ले लिया तो कुछ पॉइजन ऐसा होता है जिसकी पल्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पल्स रेट। और कुछ पॉइजन ऐसी होती है कि ब्रेडिकार्डिया या उससे भी स्लो हो जाती है पल्स रेट। उसी तरह से पल्स वॉल्यूम, अगर कोई पेशेंट पॉइजनिंग का आया, उसने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग किया है तो उसकी पल्स वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से फिर देखते हैं पल्स रेगुलर है कि रेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर का मतलब ये होता है कि पल्स, आप किसी पेशेंट का पल्स देखेंगे या खुद अपना पल्स अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे पार्टिकुलर टाइम के बाद एक बीट आती जाती है। बीट का आप पल्स पे, रेडियल आर्टरी पे आप अपना हाथ रखेंगे तो क्या होगा कि एक पल्स आपको एक पार्टिकुलर एक इंटरवल के बाद आपको फील होती रहेगी यहाँ पे पल्स। तो अगर मान लीजिए कहीं कहीं गैप आ रहा है, जहाँ पे फील होनी चाहिए वहाँ फील नहीं हो रहा है, मतलब गैप आ रहा है वहाँ पे, तो फिर इरेगुलर पल्स कहते हैं। फिर उसमें भी देखते हैं कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। फिर
उसमें रेगुलरली इरेगुलर है या इरेगुलरली इरेगुलर है, वो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। दूसरा फिर हम रिस्पायरेटरी सिस्टम को देखते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम देखते हैं कि पल्स रिस्पायरेटरी रेट कितना है। अगर मान लीजिए कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है, अगर वो रिस्पायरेटरी सिस्टम लंग्स पे इफेक्ट हो रहा है, तो उसका रिस्पायरेटरी रेट पे भी इफेक्ट होगा। रिस्पायरेटरी रेट या तो बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेगा पेशेंट, बहुत जल्दी है, नॉर्मली अगर 15-16 एडल्ट में रिस्पायरेटरी रेट है तो उसका 30-40 हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। फिर पैटर्न ऑफ रिस्पिरेशन कैसा है, किस तरह का जर्की रिस्पिरेशन है, स्मूथली रिस्पायरेट कर रहा है, या फिर उसको स्मेल भी करके देखते हैं। अगर कोई पॉइजन खा के आया तो उसका मुंह को सूंघते हैं कि मुंह से किस तरह की बदबू आ रही है, ठीक है? तो उससे भी पता चल जाता है कि किस तरह का पॉइजन है, फॉल स्मेलिंग की वजह से। तो अब तो एक इंस्ट्रूमेंट आ गया पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर अभी कोविड में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, सब लोगों ने नाम सुना होगा पल्स ऑक्सीमीटर का। तो पल्स ऑक्सीमीटर क्या, एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम सेचुरेशन देखते हैं पल्स का, ठीक है? तो उसको जब हम फिंगर पे लगाते हैं, फिंगर पे इस तरह से लगाते हैं, तो उसमें दो चीज आता है, एक पल्स रेट आता है, दूसरा पल्स रेट को हार्ट रेट करते हैं। पल्स रेट आता है, दूसरा क्या आता है, SpO2, सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो नॉर्मल जो सेचुरेशन होनी चाहिए 100% होनी चाहिए, ठीक है? मतलब 100% का मतलब अगर किसी को 90 से कम नहीं होना चाहिए। अगर किसी का 97 या 98 या 99 या 96 भी आ रहा है तो हम ठीक है मानते हैं कि ठीक है नॉर्मल है। लेकिन अगर किसी का 90 से अगर कम आ रहा है सेचुरेशन, इसका मतलब उसको ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये बहुत ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, तो छोटा सा, लेकिन बहुत ही कोविड में बहुत ज्यादा ये हुआ था कि इसका बहुत कॉमन यूज हो गया था इसका कोविड में, क्योंकि कोविड की वजह से क्या होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा था। तो अब उसमें देखना ये पड़ रहा था कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, किसी पेशेंट को ब्रेथलेसनेस की शिकायत हो रही है, सांस फूलने की शिकायत हो रही है, तो उसको हम ये देखते थे कि जो सांस ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही तो वो प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो उसमें फिर ये देखना होता है कि इसको एडमिशन की जरूरत है कि नहीं हॉस्पिटल में। अगर डिपेंड करता है कितनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगर ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी हो रही है तो फिर उसका ऑक्सीजन थेरेपी का अलग अलग पार्ट है कि उसको नेजल प्रोब से ऑक्सीजन दिया जा सकता है अगर थोड़ी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, या अगर ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है तो उसको उससे ज्यादा जो ऑक्सीजन मास्क से दिया जाता है। मास्क भी अलग अलग टाइप है, अगर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन चाहिए तो उसको हडसन मास्क देते हैं। अगर उससे भी अगर सेचुरेशन मेंटेन नहीं कर रहा है उसके बावजूद भी, तो उसको फिर हम इंट्यूबेट करते हैं। इंट्यूबेट का भी नाम आप लोगों ने अभी बहुत सुना होगा, वेंटिलेटर का बहुत नाम सुना होगा अभी बहुत ज्यादा कोविड में। तो वेंटिलेटर क्या है, वेंटिलेटर एक मशीन है जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देता है पेशेंट के नाक, सॉरी, ये मुंह के थ्रू एक पाइप डालते हैं ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया में, और फिर एक उसको इंट्रोट्रैकियल ट्यूब कहते हैं। इंट्रोट्रैकियल ट्यूब का एक एंड तो हम ट्रैकिया में लगा डालते हैं और दूसरा एंड उस मशीन से जोड़ देते हैं जिसको हम वेंटिलेटर कहते हैं। वेंटिलेटर एक मशीन है जो आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देता है। उसको सेटिंग होती है कि आपको कितना रिस्पिरेटरी रेट रखना है, कितना ऑक्सीजन देना है, कितना फ्लो देना है। तो हेलो हेलो हेलो, जी सर। सुनाई पड़ रही कि नहीं आप लोगों को जो हम जी बता रहे सर। हैं? तो हम बता रहे थे कि उसमें एक जो मशीन वेंटिलेटर के बारे में बता रहे थे कि उसमें आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देता है उसमें। तो एक तो रिस्पिरेटरी रेट में, रिस्पिरेशन में रिस्पिरेटरी रेट देखते हैं, पैटर्न ऑफ रिस्पिरेशन देखते हैं, फॉल स्मेलिंग देखते हैं। अगर कोई पॉइजनिंग का पेशेंट है तो उसका बॉडी टेम्परेचर देखते हैं। कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जिससे बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। उसी तरह से पॉइजन की वजह से नाउजिया वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ज्यादा उल्टी दस्त हो सकता है। म्यूट कर लीजिए। एक एक जो बहुत ज्यादा एक जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साइन है पॉइजन के केस में, प्यूपिल। प्यूपिल देखते हैं, अगर डिपेंड करता प्यूपिल से बहुत ज्यादा हम डिफरेंशिएट कर देते हैं किस तरह का पॉइजन है। कभी प्यूपिल क्या होता है, वो पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाता है। अनम्यूट कर लीजिए। प्यूपिल का साइज देखते हैं, टॉर्च से हम देखते हैं कि प्यूपिल का साइज कैसा है। तो अगर पिन पॉइंट प्यूपिल है तो एक पर्टिकुलर टाइप का पॉइजन है। अगर प्यूपिल डायलेट हो गया तो डायलेट होने का मतलब क्या है कि प्यूपिल दूसरे तरह का पॉइजन है।
एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अगर प्यूपिल बहुत ज्यादा डायलेट हो गया है, सपोज दैट एक डेथ ऑफ साइन भी है, अगर कोई पेशेंट डेथ हो गया है तो हम कैसे जानेंगे पेशेंट डेथ हो गया है? सपोज दैट आप लोग सब आप लोग घर गए अपना गाँव, तो सब लोग जानता है कि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट है या डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सपोज दैट आपके नेबर में किसी की डेथ हो जाती है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अगर आप अवेलेबल रहेंगे तो आपको बुला के ले जाएंगे, या तो बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन या डेथ हो गई, तो अगर किसी की डेथ हो गई, उन लोगों को पता नहीं है कि डेथ हुई है कि नहीं, तो अगर आप जाएंगे तो कैसे उसको बताएंगे कि फाइनल कि हाँ अब इसकी डेथ हो गई है, अब इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो फिर आप एक चीज होता है प्यूपिल, आप टॉर्च से प्यूपिल को देखिए, पेशेंट के प्यूपिल, अगर प्यूपिल पूरी तरह से डायलेट हो गया, फैल गया है प्यूपिल और उसका लाइट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, इसका मतलब फाइनल डेथ ऑफ द ब्रेन। फाइनल डेथ ऑफ द ब्रेन मतलब फाइनल डेथ हो गया, उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो प्यूपिल इफेक्ट ऑन द प्यूपिल, तो कुछ पॉइजन ऐसा होता है कि प्यूपिल डायलेट कर देता है, कुछ पॉइजन ऐसा होता है कि उसकी वजह से कंस्ट्रिक्ट कर देता है। यहाँ पे डायलेशन और डेथ वाले डायलेशन में फर्क है। यहाँ पे अगर प्यूपिल डायलेट होगा तो लेकिन और दूसरे वाइटल साइंस मिलेंगे, लेकिन अगर कोई डेथ हो जाती है तो प्यूपिल के डायलेट के साथ साथ कोई दूसरा वाइटल साइन नहीं मिलेगा आपको। आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे तो आपको कोई जो ग्राफ आता है ग्राफ नहीं आएगा, उसमें कोई हार्ट रेट नहीं आएगा, कोई SpO2 नहीं आएगा। अगर आप रिस्पिरेशन देखेंगे, अगर स्टेथोस्कोप है आपके पास तो आप चेस्ट सुनेंगे तो कोई हार्ट साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा, कोई रिस्पिरेटरी साउंड नहीं सुनाई पड़ेगा आपको। तो प्यूपिल प्यूपिल का डायलेट होने के साथ साथ कोई भी वाइटल साइन आपको नहीं मिलेगा। ये डेथ की उसमें तब आप उसको फाइनल डिक्लेयर करेंगे हाँ डेथ हो गई है। लेकिन अगर प्यूपिल डायलेटेड है और दूसरे वाइटल साइन मिल रहे हैं, बोले एबनॉर्मल हो, तो इसका मतलब पॉइजनिंग का केस है। तो फिर देखते हैं कि प्यूपिल डायलेट है और कॉन्स्ट्रिक्ट है। सपोज दैट धतूरा की पॉइजनिंग है, किसी पेशेंट ने धतूरा खा लिया, धतूरा में क्या होता है एट्रोपिन होता है, तो एट्रोपिन की वजह से प्यूपिल क्या होगा डायलेट हो जाएगी। आप उसको चेक करेंगे, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग, उसकी वजह से क्या होता है प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से भी जब कोई पॉइजनिंग का केस आता है तो जो घर वाले जो डॉक्टर होता है वो ये देखता है कि जो पॉइजन खाया है आप उसका रैपर लाइए। अगर प्रोजेक्ट को पॉइजन का पेशेंट आया, उनके साथ अटेंडेंट लेके गया कि इसने अपना सुसाइड करने के लिए पॉइजन खा लिया, तो डॉक्टर पूछे जो पॉइजन खाया है, जो जहर खाया है, उसका रैपर है आपके पास? उस रैपर से भी डॉक्टर को आइडिया लग जाता है कि किस तरह का पॉइजन है, उसको किस तरह की एंटीडोट देनी है। तो इफेक्ट ऑन एक तो प्यूपिल के इफेक्ट पे अभी हम देखते हैं अपना, और साइन सिम्टम्स है, साइन सिम्टम्स के साथ साथ फिर और हम प्यूपिल इफेक्ट देखते हैं प्यूपिल पे कि डायलेट कर रहा है या कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, इससे भी हमको पता चल जाता है किस तरह की पॉइजनिंग है। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस की पॉइजनिंग है या एट्रोरा की पॉइजनिंग है, तो उससे क्या होगा प्यूपिल